अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। अहम खबर है, वज़ीर आला पंजाब और कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नटली बेकर की मुलाकात हुई है। सिक्योरिटी, AI, डिजिटल असासों जैसे शोबों में ताउन पर इत्तफाक किया गया। नटली बेकर ने लाहौर में बसंत फेस्टिवल के इनेकाद को सराहा। पाकिस्तान बहुत पसंद है, पंजाब और लाहौर के लोग जिंदा दिल हैं। तफसीलात क्या हैं, अफजाल अब्बासी से जानते हैं। जी अफजाल, बताइएगा। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नटली बेकर की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर का पुरतफ़ाक खैर मकदम किया। मुलाकात में पंजाब में फ़रोग़ तालीम, सिक्योरिटी और सरमायाकारी से मुतल्लिक़ तफ़सीली तबादला ख्याल किया गया। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नटली बेकर की वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ख़वातीन के लिए प्रोजेक्ट की तहसीन की सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल असासों और एनर्जी जैसे शोबों में ताउन पर इत्तफाक हुआ है। पंजाब में सैलाब और स्मोक से बचने के लिए अमरीकी एक्सपर्ट की खिदमात हासिल करने पर भी इत्तफाक हुआ। मुलाकात में और लाहौर में पंजाब US बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद की तजवीज़ का जायजा लिया गया और कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नटली बेकर ने लाहौर में बसंत फेस्टिवल के इनेकाद को सराहा। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने महफूज बसंत के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात को ख़ारिज तहसीन पेश किया और पाकिस्तान बहुत पसंद है, बिलखसूस पंजाब और लाहौर के लोग जो हैं वो जिंदा दिल हैं, ये कहना था कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर का। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना हिंदुत्व के ज़ेर तसल्लुत भारत में अक़लियतों के लिए ज़मीन मज़ीद तंग हो चुकी है। भारतीय रियासत बिहार में समाजी बाइकॉट का ऐलान। आलमी मीडिया ने अक़लियतों पर जारी मुनज़्ज़म मज़ालिम और जबर को आश्कार कर दिया है। मसीही ख़ानदानों को हिंदू इंतहा पसंद अनासर की जानिब से समाजी बाइकॉट का सामना है। इंतहा पसंद हिंदू मसीही बरादरी पर मज़हब बदलने का दबाव डालने लगे। हिंदुत्व के ज़ेर तसल्लुत भारत में अक़लियतों के लिए ज़मीन मज़ीद तंग हो चुकी है। भारतीय रियासत बिहार में समाजी बाइकॉट का ऐलान। आलमी मीडिया ने अक़लियतों पर जारी मुनज़्ज़म मज़ालिम और जबर को आश्कार कर दिया है। माड़ीपुर ट्रक अड्डे के करीब ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गए। हादसे में एक बच्चा जान बहक और 2 शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बच्चों की उम्रें 12 से 15 साल के दरमियान बताई जाती हैं। तफसीलात क्या है, मोहम्मद काशान से जानते हैं। जी काशान। जी बिल्कुल, देखिए माड़ीपुर ट्रक अड्डे के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया है। रेस्क्यू काम का बताना है, तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े ट्रॉलर से टकराई है। हादसे के नतीजे में एक बच्चा झामाक हो गया और 2 बच्चे शदीद जख्मी हुए हैं, जबकि बच्चों की उम्रें जो है 12 से 15 साल के दरमियान बताई जाती हैं। हादसा तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े ट्रॉलर से टकराने के बाद पेश आया है। तीनों बच्चे एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। हुकाम का बताना है कि लाश और जख्मी बच्चों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि बच्चों की फौरी तौर पर शनाख्त मुमकिन नहीं हुई है। शनाख्त का अमल जो है वो इस साल में जारी है। जी मोहम्मद काशान, बहुत शुक्रिया। केस में मेडिकल लीगल ऑफिस ने भी कोताहियां की। IG सिंध की जानिब से ये निशानदही की गई है, अगर कोई मुलव्विस पाया गया तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अमीर रजा की फैमिली ने पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। जो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। IG जावेद आलमोटो की जानिब से यकीन दहानी कराई गई। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। ने पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। रात को समीउल्लाह सुमरो जुबैर नज़ीर के खिलाफ जो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। आपने गुमराह किया गया तो ये कोताही थी जो MLO पहले की जाने से किया गया कोताही थी। मैं इसमें कोई कमेंट नहीं नीचे बुलाया हुआ है। वफाकी हुकूमत का पाकिस्तान स्टील मिल को दोबारा फाल करने का फैसला सामने आया। पाकिस्तान स्टील को लिक्विडेट करने का फैसला वापस लिए जाने का इम्कान है। मुतादिद आलमी सरमायाकारों की पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली में दिलचस्पी। रूसी कंपनी से पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली पर बातचीत जारी है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान रूस में स्टील मिल की बहाली के लिए 2 प्रोटोकॉल पर दस्तखत हुए। तफसीलात उमर हयात खान से जानते हैं। उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के हवाले से वफाकी हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है और इसको दोबारा फाल करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान स्टील मिल्स को लिक्विडेट करने का साबका फैसला जो है वो वापस लिए जाने का इम्कान है। मुतादिद जो आलमी सरमायाकार हैं उनकी पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली में दिलचस्पी सामने आई है और सरमायाकारों की मिल बहाली में दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए फैसला लेने पर जो मुशावरत है वो की जा रही है और रूसी कंपनी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग LLC से पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली पर बातचीत जारी है। मिल की बहाली जिद्दत और तंजीमों के लिए रूसी कंपनी से भी MOU से हो चुके हुए हैं और पाकिस्तान और रूस के दरमियान स्टील मिल्स की बहाली के लिए 2 प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत हुए हैं। पहला प्रोटोकॉल 10 जुलाई 2025 को मास्को में तय पाया था। दूसरा प्रोटोकॉल 26 नवंबर 2025 को
पाक रूस बैरून हुकूमती कमीशन के इजलास में तय पाया। स्टील मिल्स की बहाली के खासतौर पर पैदावार के लिए ऑपरेशनल और सरमायाजाती अखराजात का तयन किया जाएगा। पाकिस्तान स्टील मिल्स की पैदावारी लागत और मार्केट में अमलदारी का जायजा मुकम्मल हो चुका है और जायजे के नताइज की बुनियाद पर पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली का हतमी फैसला होगा। पाकिस्तान स्टील मिल्स की लिक्विडेशन रोकने के लिए काबीना कमेटी को सिफारिशात पेश होंगी। आलमी सरमायाकारों के ताबन से पाकिस्तान स्टील मिल्स दोबारा फाल होने की उम्मीद है। SIFC ने मई 2024 में पाकिस्तान स्टील मिल्स को खत्म करने का फैसला किया था और काबीना कमेटी बराए राइट साइजिंग ने अगस्त 2024 में पाकिस्तान स्टील मिल्स की लिक्विडेशन मंजूर की थी। जी उमर हयात खान, बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर है, भारत की पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए हर धर्मी पेशकश के बावजूद पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत में होने वाले तीज त्यौहार में शिरकत की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने जंग के बावजूद भारत को ऑफर की थी। मज़ीद बताने के लिए आपको बताएं कि अहम तफसीलात हैं। भारत की पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए हर धर्मी बरकरार है। पेशकश के बावजूद पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत में होने वाले तीज त्यौहार में शिरकत की इजाज़त देने से इनकार किया गया। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। अली शेर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के जितने हिंदू हैं उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि जिस तरह पाकिस्तान से बहुत से लोग जो है वो मुख्तलिफ उर्स जो हैं उनके लिए भारत जाते हैं, इसी तरह से पाकिस्तानी हिंदू जो हैं उनको वहाँ का एक बड़ा त्यौहार होता है भारत में तीज, उसमें जाने के लिए इजाज़त दी जाए। तो ये मामला आज कायमा कमेटी मजहबी अमूर में सामने आया है और उसमें हिंदू रुकन जो हैं मिस नीलम, उन्होंने ये मामला उठाया। तो उसके बाद वजारत मजहबी अमूर के हुकाम ने बताया कि पाकिस्तानी वजारत खारजा ने और मजहबी अमूर ने जंग के बावजूद भारत से ये बात की थी और अल्लाह सतह पे बात की थी कि पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत जाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो तीज के जो त्यौहार है उसमें शिरकत कर सकें। लेकिन भारत ने उसके ऊपर सर्द मोहरी दिखाई और उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने दोबारा उस पर रिमाइंडर दिया, भारत ने उसके ऊपर भी हटदर्मी दिखाई और पाकिस्तानी हिंदुओं को जो है वो भारत आने की इजाज़त नहीं दी। तो इस तरह भारत जो है वो अपने ही हम मजहब पाकिस्तानी हिंदू जो है उनको भी उनकी जो इबादत है। अली शेर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सबसे ज़्यादा 114 मिलीमीटर बारिश गोलड़ा के मकाम पर रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस नाला लई में गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 16 फुट तक जा पहुंची है। इस हवाले से मजीद जानेंगे असरार खान से। जी असरार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर की अगर हम बात करें तो रात 1 बजे से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जो कि सुबह तक जारी रहा और महकमा वासा के मुताबिक अब तक सैदपुर में 71 मिलीमीटर, बोगरा के मुकाम पर 46, PMD में 57, इसी तरीके से कचेरी में 33 मिलीमीटर बारिश, जबकि पीर वदाई में 51 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और सबसे ज़्यादा जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो गोलड़ा के मुकाम पर 114 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। बात करें अगर हम नाला लई के हवाले से तो नाला लई में जो कटारिया के मुकाम पर पानी का लेवल तकरीबन कोई 14 फीट तक गया और इसी तरीके से गवाल मंडी पे नाला लई में जो पानी का लेवल था वो तकरीबन 16 फीट तक रहा। लेकिन उसके बाद बारिश का जो ये स्पेल था वो रुक गया है और इस वक्त बिल्कुल धूप निकली हुई है। नाला लई में पानी की सतह बिल्कुल नॉर्मल है और रात चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा शदीद थी, इस वजह से कुछ जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर बारिश का पानी भी दाखिल हो गया था। लेकिन महकमा वासा की जानिब से ऑलरेडी चूँकि एमरजेंसी जो है अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला मज़ीद चंद एक दिन तक जारी रहेगा। जी हम खबर से आपको आगाह करते चलें कि एयर इंडिया पायलट के दौरान परवाज चर्स इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई। पायलट के चर्स के नशे में होने की तस्दीक कर दी गई। रॉयटर्स का यह कहना है कि पायलट की गफलत से तैयारा 300 फुट नीचे गिरा, जिससे 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया परवाज़ में 137 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान सवार थे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सलमान आवान से। जी सलमान, कहिएगा कि ये क्या माजरा है? बिल्कुल, एयर इंडिया के मामला जो हैं वो आप जानते हैं कि आए रोज़ ख़राब होते चले जा रहे हैं। इस वक्त जो अक्सरियती शेयर्स हैं वो टाटा ग्रुप के पास हैं और 3 साल के अंदर अगर देखा जाए तो ऐसे वाक़यात सामने आए हैं, 122 ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिसके अंदर इंडियन पायलट्स जो हैं वो अल्कोहल टेस्ट के अंदर नाकाम हुए। और जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं इसमें भी यही सूरत हाल सामने आई है कि दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की परवाज़ जिसमें 137 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान सवार थे, उसके हवाले से रॉयटर्स ने इंकशाफ किया है कि इसका पायलट नशे में धुत था और उसने गालिबन
चर्स पी रखी थी, बल्कि उसके चर्स पीने की, उसके चर्स के नशे की तस्दीक भी हो चुकी है, और जिसके बायस जहाज जो है फ्लाइट के दौरान उसकी बुलंदी के अंदर 300 फीट तक कमी हुई, अचानक कमी हुई, जिसके नतीजे में कई मुसाफिर जख्मी भी हुए हैं। पहले भी आपने देखा होगा कि कई पायलट्स, इंडियन पायलट्स जो हैं वो स्कैंडल्स में सामने आ चुके हैं, उनके स्कैंडल सामने आ चुके हैं, और कहा जा रहा है कि इंडियन एविएशन का जो निज़ाम है, खास तौर पर पायलट्स की चेकिंग के हवाले से, पायलट्स और फ्लाइट की सेफ्टी के हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा नाकाम होता चला जा रहा है। और अप्रैल 2026 में भी ड्रग टेस्ट में नाकामी पर अमेरिकन हुकाम ने एयर इंडिया के एक पायलट को डिपोर्ट किया था। इसी तरह दिसंबर 2025 में वैंकूवर में लैंडिंग के दौरान एयर इंडिया का कैप्टन सौरभ कुमार नशे में धुत पकड़ा गया था। मई 2025 की बात करें तो वहाँ पायलट्स के भी स्कैंडल्स के कई स्कैंडल सामने आए, और खासतौर पर अल्कोहल के जो मामला थे, अल्कोहल टेस्ट में फेल होने के बाद कई पायलट्स को बरतरफ भी करने की पॉलिसी नाफिज की गई थी। मंशियात के इस्तेमाल के अलावा इंडियन एयरलाइंस के अंदर जो हिफ्ज़ान सेहत के मामला हैं वो भी सामने आ चुके हैं। अगस्त 2025 में एक सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आने वाली परवाज, और अक्टूबर 2025 में दिल्ली और दुबई परवाज में कॉकरोच जो हैं वो पाए गए थे। तो इस किस्म के मामला एयर इंडिया के हवाले से, इंडियन एयरलाइंस के हवाले से सामने आ रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा संगीन है। जी बहुत शुक्रिया सलमान अवान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।